हसीना वाजिद के बांग्लादेश से फरार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों के अंदर घुस के बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन का रेप किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, 3 से ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश कर दिया गया है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सिविल वॉर का जो है समा कायम हो चुका है। जिन बंगालियों को शेख हसीना वाजिद से मसला था वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई, फिर वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जी ये देखिए, ये तो रिटेलिएशन है। दरअसल हर जैसे एक कॉइन के 2 रुख होते हैं। जैसे अब डिबैकल ऑफ ढाका, अगरतला जो एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि हम जो डिबैकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं। दूसरा ये है कि दूसरा रुख ये जो कि मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में आप देखें दुनिया किधर से किधर जा रही है। 70 इयर्स के बाद भी वही डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, 2 नेशन। हालांकि 2 नेशन थ्योरी का जो असल मुद्दा था वो तो ये था, कायद आज़म का आपने पिछले दिनों एक मैं देख भी रहा था और मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था कि कायद का जो बम्बे हाउस था, जना हाउस, कायद आज़म डिसाइडेड वो ड्यूरिंग द पार्टीशन कि वो अपनी जो समर वेकेशन है वो वहाँ पे बम्बे जाके गुजारा करेंगे। ये पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं। किए थे हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किया। मैं तो ये जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको, तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। अच्छा, क्या कहेंगे बांग्लादेश से जैसे ही शेख हसीना वाजिद फरार हुई है वहाँ पे रहने वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के घरों में घुस के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं, 3 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखिए, शेख हसीना वाजिद से उन्हें मसला था, वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई। हिंदुओं का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक जहाँ तक मूवमेंट की बात की जाए वो सही थी एक हद तक, कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और जो चीज़ हो रही थी वो शायद गलत थी, क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ जिस कानून पे वो बात कर रहे थे तो वो सही था। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह की चीज़ों को बहुत इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाने की तो शायद ये गलत है और मेरे लिहाज से ये उन्होंने बहुत गलत किया और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। और इसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो जिस तरह जितने जो है हिंदू बहुत बड़ी, अगर हम बात करें बेशक मिनॉरिटी में है लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बांग्लादेश में रहती है, बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे बंगाली जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुसलमान रहते हैं वहाँ पर। सिविल अनरेस्ट जब भी होता है तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं। किसी भी मुल्क में इस तरह के मसाइल हो रहे हों या सिविल वार हो तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर शदीद किस्म का प्रेशर आता है। अभी जैसे ही आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है तो बाकी दूसरे स्टूडेंट के भी साथ हो रहा है। तो सिविल जो वार है उनमें ये अनप्रेसिडेंट होता है और उस पर जाहिर सी बात है इतने बड़े सिविल वार को आप कैसे रोक सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए इस पे और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी हकूक़ हासिल होनी चाहिए। जितने बंगाली बांग्लादेशी हैं तो वो वहाँ के हिंदू भी बांग्लादेशी हैं, तो इस पे सोचना चाहिए। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये स्टेटमेंट दी है,
उन्होंने कहा है कि हम मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। आर्मी उनकी मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन होगा वही जो वहाँ की आवाम चाहेगी। ये हालात संवर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। हालात ऑफ कोर्स ख़राब हो रहे हैं। जब भी इस तरह कोई भी, अगर आप कह लें आर्मी या किसी भी इस तरह के इदारे के पास हुकूमत आती है, तो चीज़ें उस तरह से सही से नहीं रहती, क्योंकि या कोई भी मुल्क है वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। ठीक हो गया वो सर। किसी भी जगह पे डिस्टर्ब नहीं, किसी भी जगह पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सेकंडली अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में, तो वो एलाई हैं उनके। जबरदस्त है। हाँ, ठीक वैसे है। तो उन्होंने अपने एलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फ़लस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही स्लाटर कर दिए हैं, उनको शहीद कर दिया है, तो ये सिर्फ अपने किसी एलाई के हक में तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ये सूट ही नहीं कर दी। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि इंसानियत की तो बात ठीक है, जैसे आपके पहली स्टेटमेंट से एग्री करूंगी कि कोई भी माइनॉरिटीज़ है या कोई भी रिलीजन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, दंगों में किसी भी मासूम जान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि इसराइल बांग्लादेश से अपना बदला भी ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने फ़लस्तीन का साथ दिया था। हाँ, ये इसीलिए है, अदरवाइज तो इसराइल से हम कुछ किसी तरह की ऐसी तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो मैं इसराइल को ट्रबल नहीं हो सकती। ट्रबल इसराइल को तो हो ही नहीं सकती। अच्छा।